हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे। तैयारियां तो आपकी चल ही रही होंगी क्योंकि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का पेपर के बाद आपका जो आपका जो पेपर होने वाला है, जो आपने साल भर मेहनत की है हमारे साथ या फिर आपने क्लासों में, तो प्यारे बच्चों जो आपका पेपर होने वाला मैथ का, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि मैथ की स्ट्रेटजी में जो आपकी बचे हुए 4 दिन है, इसमें हम किस स्ट्रेटजी से पढ़ें जिससे आपके नंबर बेहतर से बेहतर प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे किस हिसाब से बचे हुए 4 दिनों में आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक और साथ साथ में पीवाईक्यू को किस हिसाब से आपको रिवीजन करना है जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे प्राप्त हो सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि आपका फर्स्ट मार्च का क्या है, पेपर है। अब उसकी स्ट्रेटजी हम बताएंगे किस हिसाब से आपको पढ़ना है जिससे आपके नंबर जो है बहुत अच्छे प्राप्त हो सके। तो देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका 70 नंबर का पेपर होगा और हमारा यही टारगेट होगा तो फुल मार्क्स आप ला सको 70/70। अर्थात यहाँ पर जो आपका टाइम बचा है वो आपका 25 चल ही रहा है रनिंग में, 26, 27 और 28। अर्थात यहाँ पर हमारे पास 4 डे है। 4 डे की स्ट्रेटजी के अनुसार अगर आप पढ़ोगे, स्ट्रेटजी बना करके या फॉलो करके पढ़ेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। तो देखिए, हमें किस हिसाब से पढ़ना है। पेपर आपका 70 नंबर का रहेगा। अब पेपर जो आपका होना है वो आपका 70 नंबर का रहेगा। अब 70 जो नंबर का पेपर रहेगा वो 2 पार्टों में डिवाइड होगा। एक पार्ट होगा खंड का और एक होगा खंड खा। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके रहेंगे 20 रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, ओएमआर में फिल करना है इनको। अब ओएमआर में जब आप फिल करोगे तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सावधानियां कैसे बरतेंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड किया और रीड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को पहले क्या करना, पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब यहां पर आपने सॉल्व किया, मान लीजिए आपने आंसर निकाला कि उनमें से आबासादा में दिए रहेंगे या एबीसीडी के फॉर्म में दिए रहेंगे या 1 2 3 4 के रूप में दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब यहां पर क्या दिए होंगे, सर्किल दिए होंगे, 4 सर्किल होंगे। ये आपका ए का सर्किल है, बी का सर्किल है, सी का सर्किल है और डी का सर्किल है। अब किस तरीके से आपको इनको फिल करना है, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे, हल करने के बाद आंसर आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसका आंसर क्या निकला है। फिर उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया और उसका आंसर आपका कितना आया, सी आया, अर्थात 3 आया या फिर मतलब आएगा आवासादा के रूप में दिया होगा। तो तीसरे ऑप्शन को आपको क्या करना है, बाल पॉइंट में काला या नीला पेन से आपको पूरी तरह से इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है। यहां पर यह सावधानी बरतना है कि एक से ज्यादा सर्किलों को क्या करना, भरना नहीं है, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे, वो आपका क्या होगा, काउंटिंग नंबर नहीं माना जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने बताया कि आपका 70 नंबर का पेपर 2 पार्टों में डिवाइड होगा। एक आपका क्या रहेगा, खंड का। अखंड का में जो रहेंगे 20 नंबर के एमसीक्यू रहेंगे, उनको कहां भरना होगा, ओएमआर में भरना पड़ेगा। ये भी हमने बताया कि किस हिसाब से आपको भरना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर होगा उसी के सामने के सर्किल को क्या करना है, फिल करना, भरना है। फिर आपका आता है इसमें से 70 नंबर में 50 नंबर का आपका जो होगा वो रिटन होगा, रिटन एग्जाम, अर्थात इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित है, लिखित पेपर है, लिखित पेपर यानी लिखना पड़ेगा। अब इसमें से 50 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और यहां से नीचे से लिखेंगे कि 50 नंबर का आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, रिटन पेपर जिसको बोलते हैं लिखित पेपर, लिखित पेपर। अब लिखित पेपर में क्या क्या करना है, यहां से आपको हम वही बताने वाले हैं कि 50 नंबर की आपको तैयारी करना है। 50 नंबर वैसे आपको इन्हें क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो एमसीक्यू आपको तैयारी हो जाएंगे। 50 नंबर में जैसे हमारे चैप्टर है, टोटल जो चैप्टर है
क्लास 10th में, वो आपके टोटल चैप्टर है 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहां पर हम स्ट्रेटजी बना के चले कि मैक्सिमम कितने नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है, उसके बाद 4 नंबर का आता है, फिर उसके बाद 2-2 नंबर के आते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा नंबर वालों को टारगेट करेंगे, तो वहां से हमारे नंबर स्कोरिंग भी होगा और साथ साथ में हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ क्या चीज पढ़ना है, कहाँ चीजें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 6 नंबर का जो चैप्टर में आता है, तो आपका जैसे यहाँ पर ये चैप्टर आपके दिए गए हैं, तीसरे चैप्टर से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 6 नंबर का 2 चर वाले, ये आपका तीसरा चैप्टर का जो नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और क्वेश्चन जो आपका पूछता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, संख्याओं को उलटने पर संख्या का योग, संख्या का अंतर, तो वह संख्या क्या पूछी जाएगी, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, क्लियर करना है। तो आपका तीसरे चैप्टर से 6 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 9वें चैप्टर से। 9वें चैप्टर का जो नाम है हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। तो 6 यहाँ पर 12। पिछले साल क्या किया था क्वेश्चन कि 8 नंबर से आ गया था, तो यहाँ मतलब 8वें चैप्टर से आया था। तो इन दोनों चैप्टरों को आपको क्या करना, रिवीजन करना बहुत अच्छी तरीके से। प्यारे बच्चों हमने आपके YouTube चैनल में 1 शॉट करवाया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज 6-6 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले सब करा दिए हैं। तो आप इनको क्या करना, रिवीजन करना। जहां आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन अवश्य भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर आते हैं हमारा 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से है। यहाँ से भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से मिला करके अगर तीनों को मिला दे तो ये आपका कितने नंबर का हो गया, 18 नंबर के हो गए। यहां से 18 नंबर का। तो देखिए हमें सब ज्यादा हमने बताया कि स्कोरिंग जो आपके सबसे ज्यादा नंबर वाले हैं, पहले उनको चैप्टरों को क्लियर करना है, क्योंकि आपके पास जो डेज बचे हैं वो आपके कितने हैं, 4 डेज हैं। अब आते हैं अगले में, अब आते हैं 4-4 नंबर वाले में। तो 4-4 नंबर वाले में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड नंबर से आता है बहुपद से एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है। फिर उसके बाद आपका चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से एक आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं जो आपका यहां से स्टैटिक से आपका 4 नंबर का एक आता है, ये आपका 4 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद एक 4 नंबर का आता है प्रायिकता से, क्वेश्चन 1-4 का आता है। प्रायिकता का भी यहां से क्या करते हैं, 4 से आता है। तो देखिए यहां से हमारा 4-4 नंबर के ये हो गए। अब एक क्वेश्चन जो आपका यहां से पूछा जाता है 4 नंबर में, तो वो आपका 10वें चैप्टर से यहां से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। 4-4 नंबर वाले में अगर देखेंगे तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, दोनों प्रमेय से पूछा जाता है। तो 4-4 नंबर के यहां पर 2 आ गए। ठीक, तो यहां से अगर देखेंगे तो प्रायिकता में शायद जो 4 नंबर का नहीं पूछा जाता, तो यहां आप वो कर लीजिएगा। कभी कभी यहां से 4 नंबर का आता भी है, तो यहां से देख लेते हैं। तो कितने देखे हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। 6 में से आपको कितने करने पड़ते हैं, 5 करना पड़ता है। तो 5 में से जैसे इसमें दिया रहता है कि दिए गए खंड में से आपको क्या करना, 6 क्वेश्चनों में से दिए गए 5 करना है। तो यहाँ पर अगर एक हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 4-5 कितना हो गया, 20 नंबर का ये हो गया। अब आते हैं जो आपके, तो देखिए 6-6 नंबर वाले कितने हो गए, 6-6 नंबर वाले आपके कितने हो गए, 3 हो गए। 4-4 नंबर वाले कितने हो गए, 4-4 नंबर वाले कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। इनमें टोटल 18 नंबर का हो गया, इनका कितना हो गया, 20 नंबर का हो गया, क्योंकि 6 पूछे जाते हैं उनमें 5 करना पड़ता, तो ये हो गए। अब आते हैं 2-2 नंबर वाले में। तो एक पार्ट से आपका पूछा जाता, कभी कभी भाज्य पूछ लेता है, या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि आपको क्या करना है, 2 संख्याएं दी, उनका लासा मासा दिया, तो मासा ज्ञात करना है। कभी परमेय अपरमेय पूछ लेता है, तो यहां से आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। 7वें चैप्टर से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी इनका अनुपात पूछ लेता है। तो यहाँ ये हो गए। फिर आपका जो पूछा जाता है, एक आता है प्रायिकता से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है जो आपका सांख्यिकी से भी 1-2 नंबर का आता है, तो ये हो गया।
8वें चैप्टर से भी 2 नंबर का पूछा जाता है, ये हो गया। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, दो नंबर वाले जो क्वेश्चन हो गए वो 6, और 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 18 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 20 कितना हो गया 50। इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न क्या होता है 50 नंबर का सेटअप हो जाता है। तो प्यारे बच्चों उन्हीं चैप्टरों को जिस हिसाब से हमने बताया उस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर लोगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है हर चीज को रिवाइज करने का या हर चीज को पढ़ने का। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे, हम यही करेंगे कि इस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ेंगे तो हम आई होप आप 70 में 70 नंबर लेके आओगे। ठीक, तो इनको 2 या 3 दिन के हिसाब से आपको इनको 3 दिन ये करना है, अब बाकी एक दिन बचे हुए में आपको क्या करना है क्यूबी करना है, अर्थात क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना है, क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन करना है जो आपका एक दिन बचता है, और साथ में यहाँ क्या करना है पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू जो करना है आपको 3 ईयर के करना है, 3 ईयर के प्रश्नों क्वेश्चन पेपरों को आपको क्या करना है सॉल्व करना है एक दिन में, बाकी को आपको क्या करना है रिवीजन कर लेना है, बाकी पेपर दे आओगे। बाकी आई होप हम जानते हैं जब ये इतना कर लोगे तो आप पेपर को हम तो कहते हैं फोड़ कर आओगे। तो प्यारे बच्चों देखिए आपने साल भर मेहनत किया, अब हमें जो बचे हुए दिन है जो हमारे क्या है गैप के पेपर में उनको किस हिसाब से इस्तेमाल करना है वो चीजें हमने यहाँ पर बता दी। इस हिसाब को फॉलो करोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भेजें, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके या डाउट को क्लियर करके आपको अवश्य भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।